देखो समाकलन का एक रूप हम आज पढ़ेंगे, वो ये है कि समाकलन 1/ax² प्लस bx प्लस c टाइप का अगर कोई समाकलन रहे तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c dx। तो इसे सॉल्व करते हैं हम पूर्ण वर्ग बना के, और यहाँ पर जो आपको इससे पहले 6 फार्मूले बताए गए वो सीधे सीधे यही यूज होंगे। ठीक ना, कौन कौन से? 1/x² माइनस a² प्लस x² प्लस a² या a² माइनस x², वो 3 प्लस 3, और वो जो सेम था उस बस क्या था उसमें अंडर रूट x² प्लस a², अंडर रूट x² माइनस a² और अंडर रूट a² माइनस x²। वो जो 6 पढ़े, अगर उस पर एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो एक ही जगह 4 5 6 7 रख देगा, लेकिन अगर उसका यूज करते हुए क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चंस रहेंगे जो आज बताए जा रहे हैं। ठीक ना, ये क्वेश्चंस उस फार्मूले पर लगेंगे, हम लास्ट में जाकर हमें उस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, और कैसे करना पड़ेगा आप देखिएगा अभी। तो यहां इसमें सबसे पहले जो टेक्निक लगाई जाती है वो ये किया जाता है कि इसे पूर्ण वर्ग बनाया जाता है, होल स्क्वायर। ठीक ना, होल स्क्वायर बनाने का तरीका समझ लीजिए। ठीक, कैसे करते हैं? यहां से पहले एक कॉमन लेते हैं। एक कॉमन लेने का मतलब पहले x² का गुणांक 1 करते हैं। क्या करते हैं? x² का गुणांक 1 करते हैं। तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कॉमन लेना पड़ेगा। आप दो चीज कह सकते हैं कि या तो हम एक कॉमन ले लें या a से भाग दे दें, दोनों बात एक ही है। मैं एक कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? x², यहाँ क्या बचेगा? b/ax प्लस c/a। ये a क्या होगा? बाहर निकल के आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? x² प्लस b/ax प्लस c/a dx। ठीक ना, अब पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका यहां लगाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने का तरीकों में सबसे पहला तरीका जो आता है वो क्या होता है कि x² का गुणांक 1 बनाते हैं। अगर नहीं है तो, अगर x² का गुणांक 1 नहीं है तो x² का गुणांक क्या बनाएंगे? 1। नेक्स्ट तरीका क्या करेंगे कि अब x का गुणांक देखेंगे। x का गुणांक है b/a, इसका आधा b/2a। b/a का आधा कितना होगा? b/2a का स्क्वायर, मतलब b/2a का स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे, मतलब x के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक, तो x² प्लस b/a। हमने कहा b/2a मतलब x के स्क्वायर के गुणांक, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो ये मैंने जोड़ा और ये मैंने घटा दिया, और प्लस क्या है वहां पे भैया? c/a। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्वायर बन गया किसका? x प्लस b/a का होल स्क्वायर, x² प्लस b/2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू b/2 है, 2 से 2 कट गया है, तो ये किसका स्क्वायर बना? x प्लस b/2a का स्क्वायर। तो 1/a ये बन गया x प्लस b/2a का स्क्वायर, माइनस जो बचा है उसको आप कॉमन ले लीजिए, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, जैसे भी आपकी इच्छा करे। तो आप अगर यहाँ प्लस लिखना चाहते हैं तो प्लस में क्या लिख देंगे आप? माइनस b/2a का स्क्वायर प्लस c/a। मतलब ये करने के बाद जो बचता है, अगर जोड़ना है तो जुड़ेगा, घटाना है तो घटेगा। ठीक ना, आप जैसे भी कर लें। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? 1/x² माइनस a², चाहे x² प्लस a²। ठीक ना, तो x² ये मिल गया, ये क्या है? x², ये पूरा x हो गया। यहां पर क्या होना चाहिए? a, ये x² है, यहां पर a² होना चाहिए। तो इसको स्क्वायर में बनाने के लिए हम क्या करें? यहां अंडर रूट लगाएं और इसका स्क्वायर करते हैं। हो गया ना ये x², और a बराबर क्या हो गया? करनी में माइनस b/2a प्लस c/a। रटना नहीं, ठीक है ना, ये फार्मूला रटना नहीं, हम प्रोसेस बता रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? अगर x² का गुणांक 1 नहीं है तो x² का गुणांक 1 बनाएंगे। ठीक, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? x के गुणांक
का आधा का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एक आपको वर्ग बनता हुआ दिखेगा और बाकी यहाँ पर कुछ संख्याएं दिखेंगी, उन संख्याओं को जोड़ेंगे या फिर घटाना होगा तो घटा देंगे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद या ये जो बचेगा, अगर किसी का वर्ग है तो उसको वर्ग बना के लिख देंगे, अगर किसी का वर्ग नहीं है तो उसको अंडर रूट कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 3 बच गया तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पर 4 बच गया तो वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसको क्या करना है, किसमें परिवर्तित करना है, स्क्वायर में। तो फाइनली ये फार्मूला किसका बन के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस या फिर माइनस ए स्क्वायर। तो उसका फार्मूला तो हमने पढ़ा है कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है तो हमने उसका भी फार्मूला पढ़ के रखा है कि 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन तुम्हें ये रटना नहीं है, ये नहीं रटना है, ये नहीं रटना है। तो मैंने बस यहाँ पर क्या बताया, प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, अगर वो 1 है तो ठीक है, नहीं है तो 1 बनाएंगे। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक एक्स वाला स्क्वायर में बन जाएगा और यहाँ पर जो भी बचेगा उसको स्क्वायर में बनाएंगे। फिर फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझा जाए। मान लो एक प्रश्न है हमारे पास, समाकलन करिए 1/4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 25 का, ठीक है। हम करते हैं, क्या यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, नहीं, तो उसको 1 बनाया जाए। तो क्या किया जाए, 4 कॉमन ले लिया जाए। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 एक्स प्लस 25/4, ठीक, 4 बाहर। अब क्या किया जाए, x के गुणांक का आधा, तो 9/4 का आधा क्या हो जाएगा, 9/8 को जोड़ा के स्क्वायर को जोड़े यहां पर हम, ठीक ना। तो 1/4 एक्स स्क्वायर, एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। तो 9/4x, तो इसको लिख देते हैं, इसका वर्ग होगा 9/8, एक्स के गुणांक का आधा होगा 9/8 का वर्ग हम जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। प्लस क्या बचा है हमारे पास, 25/4, ठीक। 1/4, ये कायदे से देखें तो x धन 9/8 का वर्ग बन गया, ठीक। तो 1/x धन 9/8 का ये वर्ग बन गया, माइनस 9 9 81, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 25/4, ठीक है, प्लस 1/4 यहाँ पर dx नहीं लिखा हमने। अब क्या, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो आपको भिन्न का जोड़ घटाना आता ही है। तो इसका यहाँ पे 64 आप एलसीएम ले लेंगे तो ये -81 हो जाएगा, प्लस 16 चौका 64 और 25 में 16 का गुणा कर दीजिए तो 16 × 25 = 0, 16 दूना 32, 60, 40, 400 - 81 कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 319, ठीक है, 319। समझ में आ रही है ना बात, ये भिन्न का जोड़ घटाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 400 - 81 क्या हो जाएगा, 319। तो 1/4 x धन 9/8 का वर्ग
प्लस वो 319 हो जाएगा, 319/64। अब मैंने क्या कहा था, ये जो आएगा मैंने यही कहा था कि ए इसको हम स्क्वायर में बनाएंगे जो भी आएगा, तो 319 का वर्ग मिलेगा नहीं, 64 का मिल जाएगा। तो इससे क्या मैं √319/8 का वर्ग लिख सकता हूं, है ना। तो ये किस में परिवर्तित हो गया, 1/x² प्लस a² में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिख देंगे 1/a, ये a है, सॉरी tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक ना। अब आप कर लीजिएगा 8x धन 9/8, ये 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ 8 ऊपर चल जाएगा, 4 दूना 8। समझ में आया, ठीक है। तो ये है, अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता तो ये x² माइनस a² हो जाता, ठीक ना। तो आपको पहला रूप इसी पर मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 रूप और बचते हैं, तो वो 3 रूपों की हम कल चर्चा करेंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल बता देंगे, ठीक ना। कल 2 रूपों पर चर्चा हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो रूप है वो इसी पर बेस्ड है, तो उसमें बस मुझे बताना है कि वो क्या है, कैसे सॉल्व होगा, ठीक ना, उस पर एक एग्जाम्पल। तो ऐसे करके कल आप परसों तक ये पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने दिया है आंशिक भिन्नों का समाकलन, तो उसको पहले देना चाहिए जहां तक मेरा अनुमान है, ताकि हम एक बार आंशिक भिन्नों का समाकलन लगा चुके हैं, तो उससे पहले हमें आंशिक भिन्नों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक ना। तो उस चैप्टर को पहले देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो वो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों का समाकलन, तो पहले वो 3 रूप पढ़ने के बाद, ठीक ना। तो बाकी बातें अगले क्लास में हो जाएंगी। धन्यवाद।